तो इस वीडियो में आपको जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उस पर जो कलर कोडिंग होती है उस कलर कोडिंग को देखकर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो अभी मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये कुछ कलर होते हैं, सिक्वेंसिंग होते हैं, इन पर ध्यान देना है। जैसे आपका आएगा 0 नंबर पर, 0 से काउंट करते हैं इन्हें। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, नहीं ऑरेंज आएगा, ऑरेंज, येलो, येलो, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका ब्लू, ब्लू के बाद आपका आएगा वायलेट, वायलेट, वॉलेट के बाद ग्रे, ग्रे हो गया आपका, और ग्रे के बाद आएगा वाइट, वाइट। उसके बाद आपका फिर और कलर आएंगे जो टॉलरेंस वगैरह के लिए यूज होते हैं। वो आएगा आपका गोल्डन, गोल्डन, सिल्वर, सिल्वर, और लास्ट में नो कलर, नो कलर, जिसकी कोई कलर ही नहीं होता, नो कलर। ये आपके इन्हें अगर मैं नंबरिंग दूं तो इसे कुछ ऐसी लाइन खींच देता हूँ। नंबरिंग दूं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9। ये नंबरिंग इसकी दे दी जाती है। ये ऐसे ही ध्यान रखना है, याद करना 0 से। अगर 0 से याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। यहाँ पर अगर आपको देखें तो ये होगा फर्स्ट रंग, फर्स्ट कलर, सेकंड, जो सेकंड रिंग है जो, तो फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड, ये फोर्थ होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो ब्लैक है ना वो कभी फर्स्ट पे आएगा ही नहीं, सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड पर आ जाएगा। फर्स्ट पे, फर्स्ट में कभी ब्लैक नहीं आएगा। इसका ध्यान देना कभी बनाते समय, जब भी कोई वैल्यू निकालनी हो तो। सेकंड में उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रखेंगे, और थर्ड में उसकी जो 10 की पावर है वो 0, 10 की पावर लगेगा तो 0 नंबर का कलर है तो 10 की पावर 0 में रहेगा, इनके मल्टीप्लाई में जो आगे वैल्यू है उसके में। यहाँ पर इसका 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई चलेगा 10 की पावर 1। रेड का 2, 2, यहाँ पर 10 की पावर 2। यहाँ पर ऐसे ये थर्ड बनाएगा, यहाँ पर थर्ड आए 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 3। यहाँ पर 4, ये 4, यहाँ पर 10 की पावर 4। ऐसे यहाँ पर ग्रीन 5, 5 और 10 की पावर 5। अगर ये 4 कलर हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4। ऐसे ब्लू का 6, 6 और 10 की पावर 6। इस तरीके से टेबल बन जाएगी सभी की। तो इसमें यही ध्यान देना है कि ये तो वैल्यू बहुत कम ही यूज होती हैं कि 10 की पावर 7, 8, 9 यहाँ तक तो वैल्यू नहीं जा पाती है इतनी उसमें।
6 तक मोस्टली यूज हो जाती हैं वैल्यू, 10⁶ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो गोल्ड कलर है, गोल्ड है जो, ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या करेगा, 10⁻⁻1। इसका मतलब कितना होता है, 1/10। या अगर यहाँ की भी वैल्यू करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0.1। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिल्वर कलर आएगा थर्ड पर, तो 10⁻⁻2 ये कितना माना जाए, 1/100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01 दिन वैल्यू मानी जाएगी। अगर ये आता है तो कुछ मैं वैल्यू निकलवाऊंगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर अगर और टॉलरेंस की बात की जाए, ये जो पट्टी फोर्थ होती है टॉलरेंस की होती है, टॉलरेंस सेंसीमा होगा, टॉलरेंस होगा उसकी होगी। तो अगर फोर्थ नंबर पर ब्राउन आता है तो 1%, ब्राउन का 1% होगा, रेड का 2% होगा, और ऑरेंज का 3% होगा, येलो का 4% होगा। उसके बाद सीधा यहाँ जाएगा गोल्ड पर, गोल्ड का कितना होगा, 5%, और सिल्वर का 10%। अगर आपका कोई कलर नहीं दिया हुआ है, जो नो कलर की बात हो रही थी, वो 20% होगा डिफ़ॉल्ट। अगर फोर्थ रंग की कलर कोडिंग नहीं दी है, मतलब कलर नहीं दिया है लास्ट में, टॉलरेंस की पट्टी नहीं दी है, तो उसका कितना हो जाएगा, 20% डिफ़ॉल्ट। अब ऐसे कुछ वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने एक ये रजिस्टर बना लिया है, इस पर कलर कोडिंग दे दी है। जो रिंग बनी हुई हैं ये, इन्हें देखो, पहली जो रिंग है वो रेड कलर की है, लिख दिया है, और सेकंड ब्लैक, और थर्ड है वो आपकी ब्राउन है, और फोर्थ है वो गोल्ड की है। तो इनकी उसके अनुसार ही वैल्यू रखेंगे। रेड कितने पर था, 2 नंबर पर। यहाँ पर थोड़ा वैल्यू को देखना, रेड 2 नंबर पर है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2। ब्लैक, ब्लैक क्या, 0। टेबल को देखो, ब्लैक क्या, 0, सेकंड नंबर पर 0 है तो 0 रख देंगे यहाँ पर, 0। अब थर्ड नंबर की वो करती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो ये ब्राउन, ब्राउन थर्ड नंबर क्या है, 10⁻1, 10⁻1 ये देना। ब्राउन क्या है, थर्ड नंबर 10⁻1। इसका मतलब कितना हो गया, 10⁻1 का मतलब कितना होगा, 10। 10⁻1 का मतलब क्या हो गया, 10। अब ये कितना हो गया, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 200 ओम। अब ये देखो फोर्थ नंबर की जो ये दिख रही है आपको पट्टी कितनी, गोल्ड। तो यहाँ पर देखो गोल्ड फोर्थ नंबर पे कितना टॉलरेंस दे रही है, 5%। तो इसे 5% लिख देंगे, ये वैल्यू निकल के आ गई, 200 ओम 5%। इस तरीके से और भी 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये भी देख लो, यहाँ पर जो बना दिया देखो, पहले पर के तो येलो, सेकंड पर ग्रे, फिर ब्लैक, और फोर्थ पर सिल्वर। तो येलो कितने नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पर, तो 4। ग्रे कितना होता है, 7 नंबर पर, तो 7। अब मल्टीप्लाई ब्लैक, 10⁻0, 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1। ध्यान रखना, 10⁻0 का मतलब होता है 1। इसीलिए कितना हो गया, 47 ओम, 47 ओम। और ये टॉलरेंस देखो फोर्थ नंबर की जो रहेंगे कि सिल्वर, सिल्वर का कितना होता है, 10%, 10%। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा ये ध्यान देना, जो टॉलरेंस, अब कभी हाथ में रजिस्टर लोगे तो 2 कलर पास पास में होंगे, ये 3 कलर, ये जो 3 कलर हैं आपके एकदम पास पास में होंगे, तो उन्हें लेफ़्ट साइड में रखेंगे, लेफ़्ट साइड में रखेंगे। फिर इस तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो टॉलरेंस वाला होगा, ये 3 कलर हैं, इसके पीछे थोड़ा सा दूर होगी ये पट्टी। अगर गलती से ये साइड रख लिया आपने, राइट वाली लेफ्ट में रख ली, तो गलत पढ़ पाओगे। तो इसे पहचान करने के लिए ये जो एक कलर है ना टॉलरेंस का, वो दूर होता है बिल्कुल, जो 3 कलर होते हैं इससे दूर होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपके
5 कलर वाले भी रजिस्टर होते हैं, जिसमें इसमें तो 4 हैं टॉलरेंस को लेके, 5 कलर वाले होते हैं। 5 कलर वाले का एक मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। तो ये 5 कलर वाली बताइए, 5 कलर कोड है जिसमें 5 कलर होंगे। ये थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू के लिए 5 कलर वाली आजकल आने लग गई हैं, और इससे भी ज़्यादा कलर की आ रही हैं, पर 5 ये वाला 5 कलर तक तो पता होना चाहिए। तो इन्हें क्या होता है कि जो 3 रिंग है, जो 3 फर्स्ट रिंग है, उन्हें की वैल्यू सेम रखते हैं, सेम वैल्यू। जैसे रेड है, रेड का 2 रख दिया, ब्राउन का 1 और ब्लैक का 0। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जो 4th नंबर की रिंग ये करेगी मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर रेड है तो कितना 2। ठीक है। तो ये देख लो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 210 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 100। ठीक है। तो कितना हो गया ये 210 2 0 और। तो इसे थोड़ा सा वैल्यू, इसे ये वैल्यू थोड़ी ऑड लग रही है अजीब सी, इसे 1 किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो गया, 1000 का भाग देके तो ये कितना हो 21 किलो ओम। और टॉलरेंस गोल्ड है तो 5%। तो इसलिए ये 3rd वैल्यू तक सेम वैल्यू लिखी जाएंगी। 4th नंबर की जो रिंग है, 4th नंबर की जो रिंग है, इसका मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 कलर कोड वाले में पहले उसमें 3rd नंबर की जो रिंग थी वो मल्टीप्लाई कर रही थी, इसमें 4th नंबर की कर रही है। तो थोड़े से एग्जाम्पल देख लेना, निकाल पाओगे इनकी वैल्यू को। और इनकी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आगे चार्ट को, और सिंपल कर देता हूँ कि इनकी वैल्यू जैसे यहाँ पर 4th नंबर पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 100, इसका मतलब है 1000। इसे 1K में, जो वैल्यू ने K में निकल के आएगी। और इसका कितना हो गया 10K। अगर ये आ जाती है तो इसका कितना हो गया 100K। यहाँ पर आ जाती है तो कितना हो गया मेगा। यहाँ पर किसी में आ जाएगा मेगा ओम में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कितना हो जाए 1000 के बराबर मेगा। तो कुछ इस तरीके से इन्हें हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे आ रही थी कि यहाँ पर पावर, इसका मतलब इतना है। और भी कुछ जो और भी आपके जो रेस्ट हैं उन्हें कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब वैल्यू ज़्यादा बढ़ी जा रही है तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं तो जैसे कुछ वैल्यू आ जाती हैं 2200 ओम। 2200 ओम को शॉर्ट में 2.2K लिख देंगे। अगर इसमें 1000 से किलो बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाएगा 2.2K। अगर कुछ वैल्यू ऐसी आ रही हैं आपकी, तो इन्हें 47,000 थोड़े बोलोगे, यहाँ सीधा लिख दोगे 47K। ने शॉर्ट में वैल्यू को छोटी कर लोगे लिख के। 47,000 ओम नहीं बोला जाएगा, 47K बोलते हैं। अब इसी में कुछ मैं वैल्यू आपको निकालने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। अब वो तो अभी आप कलर कोड के हिसाब से देख रहे थे। अगर आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, तो मैं बात करूँ 100 आपकी आ जाती है 2200, 220 ओम। 220 ओम की कोई वैल्यू दे दी आपको, इसके कलर कोड में चेंज करो इसे। तो आपको पता है कि दो पट्टी सेम आएंगी, तो इसे लिखने के लिए रेड पर क्या, इस पर 2 पर क्या आएगा रेड, दूसरा वो भी रेड। आपकी 1 0 लेके आनी है मल्टीप्लाई। 1 0 कौन सा लेके आता है कलर, ब्राउन। 10 की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्राउन। अगर टॉलरेंस दिया होता 10% मान के चलो इसी में, तो कौन सा आ जाता सिल्वर। ऐसे निकल के आ जाए। और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आगे 470 किलो ओम, 470 किलो ओम। तो 4 नंबर पे येलो, और 7 पर कौन सा आता है ग्रे। अब 1 0 ये और 3 0 किलो की। 4 0 कौन सा कलर लेके आता है, येलो कलर लेके आता है 4 0।
10 की पावर 4, 4 नंबर पर जो आता है कौन सा आता है, येलो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, येलो। टॉलरेंस अगर 5% दिया हुआ है तो यहाँ पर गोल्ड कर दोगे। इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं पीछे जो उसके जो मल्टीप्लाई वाला जो कलर होता है उसका भी ध्यान रखोगे तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, इस चार्ट की तरफ, कि जैसे मैं 0 से काउंट कर रहा हूँ तो अगर मल्टीप्लाई थर्ड रिंग है जो मल्टीप्लाई वाली है, अगर वो 0 पर आ रही है तो 0 मतलब कुछ भी पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर 2 वैल्यू हैं उनके पीछे कोई मल्टीप्लाई से कुछ नहीं आएगा, जैसे माने चलो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, 10 की पावर 0 मतलब 1। अगर आगे वाली वैल्यू को 1 से, दोनों डिजिट को जो फर्स्ट और सेकंड वाली है उसे अगर 0 से वो से 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना रहेगा, वही वैल्यू रहेगी। ऐसे ब्राउन है, ब्राउन के बदले ब्राउन आ जाता है थर्ड नंबर पर तो उसकी कितनी वैल्यू 0 आती है, 1। जैसे 10 आ रहा है, 10 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर ब्राउन आ रहा है तो 1 0, रेड आ रहा है तो 2 0, ऑरेंज आ रहा है तो 3 0, और येलो आ रहा है तो 4 0। जितने नंबर पे इसका सीक्वेंस दिया है उतनी 0 आ जाएंगी अगर थर्ड नंबर का कलर है तो ऐसे यहाँ पर अगर मैं निकाल रहा था तो यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर मैं 47K 470K मतलब कहते हैं 470 के, तो लास्ट टाइम मेरे को 4 0 लेके आनी थी। 4 की वैल्यू येलो रख दी, 7 की वैल्यू ग्रे रख दी थी, और लास्ट में के की 3 0 और 1 ये 4 0 कौन सा कलर ला सकता है, येलो कलर का, इसलिए यहाँ पे येलो रख दिया। तो कुछ एग्जाम्पल से 2-4 करोगे तो प्रैक्टिस आ जाएगी। अगर और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट वगैरह में डाल सकते हो, और भी इस पर स्पेशली कुछ कलरों जो भी वैल्यू होंगी उनकी कलर कोडिंग से निकाल के दिखा दी जाएगी। कुछ ऐसे वैल्यू रख दी जाएगी, कुछ कलर से क्या वैल्यू आ रही है एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कलर से ये नंबर कैसे आएगा और नंबर से कलर कैसे आएगा ये बता दिया जाएगा। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही है इसके लिए।